JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistics. जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए आखिर अमेरिका की संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने भारत के डायमंड इंडस्ट्री को कितनी बड़ी राहत दी। हॉल मार्किंग सेंटर पर क्यों स्लो पड़ा है बिजनेस, कहां रुकेगा सोने का दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में भारी गिरावट और शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक। इन सब खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप जेटी टॉप न्यूज को अंत तक देखें, जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तमाम खबरों से आप हमेशा अपडेट रहें। भारत के डायमंड इंडस्ट्री को अमेरिका के संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने एक बड़ी राहत देते हुए नए इंपोर्ट ड्यूटी को 180 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इस घोषणा के तहत भारत द्वारा अपनाए गए डिजिटल सेवा के बदले संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने जो 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी उसे 6 माह यानी 180 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। अमेरिका के संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के इस फैसले का जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने स्वागत किया है। गौरतलब है कि पिछले महीने संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के नए इंपोर्ट टैरिफ को लेकर एक कोर्ट में डिजिटल सुनवाई हुई थी, जिसमें JGEPC के चेयरमैन कोलिन शाह ने भारत का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखा था और उन्हें उम्मीद थी कि संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि भारत के हित में फैसला लेगा। देश में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किए जाने को लेकर BIS और ज्वेलरी कमेटी के बीच हॉलमार्किंग समस्या को कैसे जल्द से जल्द हल किया जा सकता है, इसको लेकर कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन करीब 60% ज्वेलर्स हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे। ज्वेलर्स संगठन पिछले 10 साल से तारीख पर तारीख की मांग करते आ रहे हैं। ज्वेलर्स संगठन हमेशा इस बात का बहाना बनाते हैं कि देश में हॉलमार्किंग सेंटर कम होने से ज्वेलरों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन विडंबना यह है कि इन दिनों हॉलमार्किंग सेंटर पर ज्वेलरी हॉलमार्किंग का काम लगभग ना के बराबर हो रहा है। यानी ज्वेलर्स को उम्मीद है कि यह तारीख ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और कुछ ज्वेलर्स पहले की तरह बिना हॉलमार्किंग के ज्वेलरी बेचते रहेंगे। दुकानें खुल के 4 दिन हो गए हैं। फिलहाल समय की सीमा कम है, बिजनेस भी कम है। हमें आशा है कि जैसे जैसे हॉलमार्किंग की डेडलाइन पास आ जाएगी वैसे ही ज्वेलर्स भाइयों का रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं ड्यू टू लॉकडाउन द शॉप्स आर ओपन ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो उसमें कैसे हो रहा है और वो भी 2 बजे तक खुला है, तो 11 से 2 के आसपास 11 बजे खुलते हैं और 2 बजे बंद करना पड़ता है। तो ज्वेलर्स ये कस्टमर्स का भी फ्लो नहीं है, उसके कारण ज्वेलरी हमारे पास हॉलमार्किंग के लिए भी नहीं आ रही है। लेकिन डाउन द लाइन ऐसा लग रहा है कि बाय अगस्त टू सितंबर चीज़ें अच्छी पिकअप हो जाएगी एंड बिजनेस अच्छा ग्रोथ लग रहा है। देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा बाजार चेन्नई माना जाता है। भारत में 40% से अधिक ज्वेलरी की मांग चेन्नई से ही आती है। यही वजह है कि हॉलमार्किंग को लेकर मद्रास ज्वेलर्स एसोसिएशन काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है। मद्रास ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जयंतीलाल चलानी के अनुसार वह अपने सभी सदस्यों को ईमेल और फ़ोन के माध्यम से BIS में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगातार सूचना दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार द्वारा दी गई डेडलाइन से पहले सभी ज्वेलर्स अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रूस में खनन कार्यों के साथ ADG डायमंड के स्वामित्व वाली बेल्जियम की रफ डायमंड कंपनी ग्रिप डायमंड्स ने सरीन डायमंड के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत ग्रिप डायमंड्स ऑनलाइन नीलामी प्रणाली के माध्यम से अपने पत्थरों को बेचने के लिए सरीन तकनीकी का उपयोग करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में ADG डायमंड्स द्वारा संचालित ग्रिप डायमंड्स माइंड में लगभग 600 मिलियन कैरेट का रिजर्व डायमंड पड़ा हुआ है। देश में छाए संकट को देखते हुए बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर अब सरकार और लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। जहां इस संकट से निपटने के लिए देश व विदेश के डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से सहयोग प्राप्त हो रहे हैं, वहीं ज्वेलरी क्षेत्र की कंपनी JSK गोल्ड्स ने अपने कर्मचारियों, कारीगरों और उनके परिवार के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की है। JSK ज्वेल्स के चेयरमैन JK प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने सभी टीम मेंबर्स की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने हैदराबाद के उन 25 ज्वेलर्स और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ 500 और 1000 रुपए के
पुराने नोटों के बैंक में अवैध रूप से जमा करने के लिए अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि इन ज्वेलर्स ने गत 8 नवंबर 2016 की शाम 8 बजे से आधी रात तक सोने की खरीदारी दिखाने के लिए फर्जी ग्राहकों के नाम से 6000 सोने की बिक्री के चालान और नकदी की फर्जी रसीदें बनाई थीं। ईडी के अनुसार फर्जी ग्राहकों के पैन को नोट करने से बचने के लिए ज्वेलर्स ने 2 लाख रुपए से कम के सोने की बिक्री के चालान बनाए थे। गौरतलब है कि यह ज्वेलर्स गलत तरीके से नोटबंदी के बाद 111 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कराया था। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 640 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,570 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1200 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 70,800 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों के अनुसार सोने के दामों में और करेक्शन देखा जा सकता है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $1.5 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1870 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक की निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक के क्रेडिट पॉलिसी पर लगी रहीं और जैसे ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया, उसके बाद बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, जिसके चलते एक बार शेयर बाजार में 400 अंकों से अधिक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद बाजार में थोड़ी स्थिरता देखी गई और बाद में निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 132 अंकों की गिरावट के साथ 52,100 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 20 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 15,670 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistics.